बाघ सिंह है वो भारमली को लेकर के वहां से रवाना हो जाता है और बाड़मेर पहुंचते पहुंचते जो गिंदोली और जगमाल वाला सिस्टम हो जाता है, दोनों को ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये खबर है वो पता चलती है अपने मालदेव को, ठीक है भाई एक्स रह चुका है, भाई दुख तो हो गई, ऐसे ले जाए कोई और ऐसे भाई गुस्सा क्यों ना आए। मालदेव को उस टाइम गुस्सा आया, मालदेव ने कहा फौज तैयार कर, सैनिक वगैरह को भेजो और उसको भारमली को छुड़ा के लेके आओ और बाघ सिंह को उसको मार दो साले को, ठीक है। तो फिर वो फौज वगैरह तैयार की गई, मतलब तैयार की क्या, वहां के जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि करम फुटोड़ा है क्यों दूर खावे, पहले ही बेइज्जती घनी होड़ी उमादे रूठ हंगी पी नम थू बड़े लारे अठे दूर धनी करे हैं। अच्छा के क्यों भाई मालदेव के एडो कहीं है, तो मालदेव ने कहे कि डोफा गेला है थू कोई मतलब नासिर वास्ते कोई नहीं युद्ध करी के वो बेचारो एक जना है उन्हें लेन कटी आगे कटी दौड़ गयो, मने नहीं लादो मने नहीं मिलियो तो बेइज्जती जो हुई है लोग कहीं कहे काले भाई मारवाड़ रो तो प्रतापी शासक एक बाघ सिंह रे लारे गयो वही नहीं मिलियो ने हाथ ही नहीं आयो, अरे वो कहीं है वो तो डाकू टाइप रो आदमी है कठी लुक जाए खाटा खोद में लुक गयो ठाई को पड़े है अपन जणो ठाई को बैठे जने थोड़ो मालदेव ने वो सायो कि हां बात तो सही है भाई, अगर नहीं मिलियो अपने कब्जे में नहीं आयो तो जने बस धूड़ तोड़नी है हैं, पर लोग कहे धूड़ खाती तो बरबर हगड़ा चचा हैं फाका लिया धूड़ रहे। तो फिर मालदेव कहे कि मालदेव ने एक बात याद आवे कि वो उमर आया था नहीं जने कहीं कहीं दुहा गया था, ठीक है। हमें मालदेव कहे कि भाई साहब उन दिन जोर जोर मान रखे तज पीवन कौन भाई बोल तो अरे बता तो मन बताओ तो कने भाई साहब आसानंद जी बैठा बैठा हाथ ऊंचो करियो है पहला यस सर अपो होता हूँ। हमें महादेव कह रहे थे होता जन रुको मैं थोड़ी खैर कौन। आसानंद जी ने कहा आसानंद जी अपने जो उमादेव जी ने थो भगाया था ना होनिया तो अठे हैं हमें थे जाओ भारमली ने थे लेना वाला अठे, ठीक है। हमें आसानंद जी कह के आई विल ट्राई, भाई ट्राई करेंगे, कोशिश क्यों नहीं करें, कोशिश करने से पहले यार थोड़ी मानेंगे, मैं चलो जाऊंगा लेके आने की कोशिश करूंगा। तो फिर आसानंद जी वहां से रवाना होते हैं और बाघ सिंह की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि जब बाघ सिंह ने सुना था कि आसानंद जी आ रहे हैं तो फिर वो 3 कोस उनके सामने चल करके आया था, ठीक है। और आकर के उनको आसानंद जी को दंडवत प्रणाम किया, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इनको प्रणाम किया और पालकी में बिठा करके अपने घर ले गया। वहां पर ले जा करके जो इनके पैर वगैरह है वो पैर वगैरह धोए और बढ़िया तरह से इनकी खातिरदारी की और इतनी अच्छी इनकी खातिरदारी की थी तो कहते हैं कि आसानंद जी वहीं पे रह गए थे। आसानंद जी वापस आए नहीं मारवाड़, ठीक है, वहीं पे रह गए थे। और उसके बाद जब बाघ सिंह की या फिर इसे हम बोल सकते हैं बाघा कोटड़िया, ठीक है, तो बाघा की डेथ होने के बाद जो भारमली थी वो इसके पीछे सती हो गई थी और बाद में कहा जाता है कि आसानंद जी है वो क्या हो गए थे, पागल हो गए थे, ठीक है, पागल हो गए और मालदेव को कुछ मिला नहीं। फिर एक साइड में एक रियासत पड़ती थी अमरकोट, ठीक है। अमरकोट का एक शासक था, उसने उसको पता चला कि जो बाघ सिंह है और भारमली की डेथ के बाद जो आसानंद जी की हालत है वो बहुत ही खराब हो रखी है। तो इन्होंने कहा कि अमरकोट के जो शासक थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कि आप आसानंद जी को अपने यहाँ लेके आओ। तो वो अपने रियासत में लेकर गए आसानंद जी को, ठीक है। और आसानंद जी की हालत बहुत ही खराब थी, वो एक तरह से मतलब मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके थे और अब करें तो क्या। तो वहां गए तब अमरकोट के अंदर वो बाघ सिंह ही कर रहे, उनके मन में सिर्फ एक ही नाम है बाघा के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रहे, ठीक है, आसानंद जी। तो फिर वो थोड़ा सा राजा है उसके सामने अगर बाघ सिंह के गुणगान वगैरह की तो राजा ने कहा कि क्या ये बाघ सिंह कर रहे हो, बाघा है भाई, वो था क्या, एक डाकू ही था, क्या किया था उसने, मैं देखो इतनी बड़ी रियासत का एक राजा हूं, आप मेरे बारे में कहो कुछ ना कुछ। तो वो कह रहे कि भाई नहीं मैं हूं तो बाघा ने आज भूली जे नहीं कोई काल में तुम्हारे लिए तो बस बाघा ही और की नहीं। तो मतलब वो स्नेह बढ़ गयो तो या फिर वो जो को भक्ति भावना ही उतनी बढ़ गई थी कि वो मतलब बाघा ने भूल नहीं पा रहा था, ठीक है, वो डेथ के बाद भी। कौन, आसानंद जी। तो फिर राजा ने एक प्लान बनाया, जो राजा अमरकोट का राजा था उसने इसके पोते को बुलाया, ठीक है, आसानंद जी के पोते को बुलवाया और पोते को कहा कि देख अगर आसानंद जी एक दिन पूरा मतलब एक रात सपोज करो 7-8 घंटे, ठीक है, 7-8 घंटे अगर ये बाघा का नाम लिए बगैर रह जाए तो मैं तेरे को 1 घंटे के 1 लाख मुद्राएं दूंगा, ठीक है। किसने कहा था, राजा ने। तो फिर वो पोता थोड़ा सा खुश हुआ, पोते ने कहा कि दादाजी मान जाओ ना। दादाजी के पास गया और उसको कहा कि अपने ऐसा ऐसा है, मेरी 7 पीढ़ियां सुधर जाएगी, ठीक है, और 1 घंटे की 1 लाख मुद्राएं दे रहे हैं मेरे को राजा, तो क्यों ना आप प्लीज 7-8 घंटे उस बाघा को भूल जाना और उसका नाम मत लेना। तो आसानंद जी कहते हैं कि ठीक है बेटे, तेरे लिए मैं थोड़ी सी ट्राई करूंगा, लेकिन उसको भूलना तो मुश्किल है, मैं उसको भूल तो नहीं पाऊंगा लेकिन थोड़ी सी कोशिश करूंगा, ठीक है।
तो आसानंद जी बाघा की जगह राम 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 का नाम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं राम राम कहूंगा तो क्या पता बाघा का नाम ना आए। लेकिन वो 10 15 20 1 मिनट ऐसा हुआ, उसके बाद वो बाघा 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 करके वो अपने दीवारों से सर पटक पटक करके रोने लगे। ऐसा हुआ तो वो पोता भी था तो माथा बसीड़ के दूर खान कर ली हमें बोला बही रोया कि हमड़े है कहीं कौन भाई दादाजी तो हमें उन्हें भूले है को नहीं। और राजा आपने हमें 1 रुपये को दें 1 लाख मुद्राओं तो घनी होती, ठीक है।